नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज मंगलवार के दिन पड़ रही है। इस पवित्र महीने की अष्टमी तिथि। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस अष्टमी तिथि में आपको सिर्फ एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, जो कर्ज की समस्या चल रही है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, नौकरी में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, घर में अशांति का माहौल बना रहता है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, धन प्राप्ति की आवक ही नहीं बन पा रही है, साथ ही साथ आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो ये सारी समस्याएं सिर्फ एक शमी पत्र से समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये उपाय आपको सिर्फ मंगलवार की अष्टमी में ही करना है। साल की समाप्ति में मंगलवार की अष्टमी हमारे लिए बहुत ही शुभ संयोग के साथ आई है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए, कर्ज की समस्या को समाप्त करने के लिए आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम लोग गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो, उसको आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको लेनी है एक लौंग, टूटी हुई या खंडित लौंग आपको नहीं लेनी है। फिर इसी के साथ आपको 1 या 2 गुड़ के टुकड़े लेने हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मंगलवार के दिन अगर हम शिवलिंग में कोई भी लाल रंग की सामग्री समर्पित करते हैं तो इससे महादेव भी प्रसन्न होते हैं और हमारा मंगल ग्रह भी शांत होता है। अगर कोई उसके विपरीत स्थिति चल रही हो तो उससे भी हमें छुटकारा मिलता है। इसलिए आपको गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। अगर आपके पास लाल चंदन है तो फिर आप लाल चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप गुड़ के टुकड़े का इस्तेमाल मत करिएगा। सबसे आखिर में आपको लेना है एक लोटा जल। आप तांबे के पात्र में ही लीजिएगा। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप जो ये एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको सबसे पहले शिवलिंग में, जो श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर दूसरे नंबर पर आप श्री कार्तिकेय वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर तीसरे नंबर पर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर चौथे नंबर पर आप माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद इस लोटे में जितना भी जल बचा हुआ है उसमें आपको ये गुड़ के टुकड़े मिला देने हैं और एक लौंग मिला देनी है। जो आप गुड़ का टुकड़ा लेकर आए हैं और जो लौंग लेकर आए हैं उसी को इस एक लोटे जल में मिला दीजिए और मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। क्योंकि आप मंगलवार के विशेष दिन पर यह उपाय कर रहे हैं, इसलिए आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये एक लोटे जल का मिश्रण आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके जीवन में संकट समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, हर कार्य में रुकावट आ रही है, तो फिर आपको यह विशेष उपाय मंगलवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, जो आपको शमी पत्र से करना है। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की समस्या चल रही है, जिनके जीवन में व्यापार से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, नौकरी में कोई दुविधा आ रही है, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अशांति का माहौल बना रहता है, एक दूसरे में बनती नहीं है, तो फिर आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल लेना है। तांबे के पात्र का लोटा ले लीजिए और उसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिए। मेरी लास्ट वीडियो में मेरी एक बहन मुझसे पूछ रही थी कि भैया, आप हमेशा जल अपने घर से ही मंदिर ले जाने के लिए क्यों कहते हैं? क्या हम मंदिर में लगे नल से जल भरकर वहीं शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकते हैं? तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
जब भी आप अपने घर के किचन से जल ले जाकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो इससे महादेव हमारे घर से वास्तु दोष के साथ साथ पितृदोष को भी समाप्त कर देते हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे किचन में जो पानी भरने का स्थान होता है वो हमारे पितरों का ही स्थान होता है। फिर इसी के साथ आपको लेने हैं 2 बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आगे इसमें जो दूठ होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 7 शमी पत्र। देखिए ये 7 शमी पत्र ही आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करेंगे, धन धान्य को बढ़ाएंगे और जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही होंगी उनका अंत करेंगे। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। शिवालय पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले एक काम करेंगे, जो 2 बेलपत्र लेकर आए हैं उनमें से एक बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख दीजिए। लेकिन रखेंगे कैसे वो पहले आप समझ लें। बेलपत्र की जो चिकनी साइड का हिस्सा होगा वो नीचे की तरफ होगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होगी। और बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद जो दूसरी बेलपत्र है उसको आप शिवलिंग का जो पीछे का भाग होता है, जिस तरफ हम लोग बैठते हैं उस तरफ आपको ये दूसरी बेलपत्र समर्पित कर देनी है। लेकिन याद रखना है कि बेलपत्र की डंडी का हिस्सा बाहर की तरफ होना चाहिए और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना। फिर इसके बाद आप जो 7 शमी पत्र लेकर आए हैं, अगर हो सके तो उन शमी पत्र में आप थोड़ा सा शहद लगा दीजिए। देखिए मंगलवार के दिन अगर शहद शिवलिंग में समर्पित किया जाए तो यह हमारे जीवन में ओज तेज की प्राप्ति करवाता है, हमारे सौभाग्य में वृद्धि कराता है, जीवन में चल रहे आलस को समाप्त करता है। इसलिए अगर शहद आपके पास उपलब्ध है तो इन 7 शमी पत्र में आप शहद लगा लीजिएगा और अगर नहीं उपलब्ध है तो फिर आपको ऐसे ही ये 7 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आप चाहें तो एक एक करके ये शमी पत्र समर्पित कर सकते हैं या फिर एक साथ भी समर्पित कर सकते हैं। एक एक करके अगर समर्पित कर रहे हैं तो एक शमी पत्र समर्पित करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा शमी पत्र समर्पित करिए, फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 7 शमी पत्र समर्पित कर देने हैं और 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद जो 1 लोटा जल आपके पास है उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। इसके बाद वही शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, चाहे आप कर्ज को समाप्त करने के लिए ये उपाय कर रहे हो, धन धान्य को बढ़ाने के लिए ये उपाय कर रहे हो, अपने व्यापार में तरक्की प्राप्त करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, नौकरी में नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए ये उपाय कर रहे हो, या फिर नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी के लिए ये उपाय कर रहे हो, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो उस मनोकामना का स्मरण करते हुए मंगलेश्वर महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति शमी पत्र और बेलपत्र वाले अचूक उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन के सारे संकट, सारी समस्याएं समाप्त होकर धन धान्य वैभव की प्राप्ति होती है। तो इन विशेष उपायों को आप इस मंगलवार की अष्टमी में जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है और 2 लौंग लेनी है तथा सबसे आखिर में आपको एक लोटा जल ले लेना है। लौंग आपको फूल वाली ही लेनी है, खंडित नहीं लेनी है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। अगर आपके पास शहद है तो फिर आप शहद भी इस उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए शिवालय पहुंचने के बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते जाए। फिर इसके बाद आप जो एक बेल पत्र लेकर आए हैं उस बेल पत्र को अपनी हथेली में रखिए
महादेव से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो भी कर्ज है, जो भी परेशानी है, उसे दूर करने की आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। आप मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना करेंगे। ऐसी प्रार्थना करते हुए बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। इसके बाद आप जो 2 लौंग लेकर आए हैं उनमें अच्छे से शहद लगा लीजिए। आपके पास जो शहद है उस शहद में ये दोनों लौंग डुबो दीजिए और इनमें जब अच्छे से शहद लग जाए तो आप ये शहद लगी हुई लौंग को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देंगे। बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते हुए आप मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर लेंगे और फिर वही शिवलिंग के सामने बैठकर आपको मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो भी भारी से भारी कर्जा हो चुका है, कई प्रयास कर लिए, कई उपाय कर लिए हैं, लेकिन धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपका ये कर्ज समाप्त नहीं हो पाया है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको मंगलेश्वर महादेव से इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के अष्टमी के दिन यह विशेष उपाय कर लेता है तो उसके जीवन के सारे कर्जे समाप्त हो जाते हैं, धन प्राप्ति के नए नए रास्ते बनते हैं और वो भी अपने बड़े से बड़े कर्ज को समाप्त कर देता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।